तो भैया कहानी शुरू होती है सैन फ्रांसिस्को शहर से, जो सैन फ्रांसिस्को और टोक्यो का एक अजीब सा खिचड़ी वर्जन है। यहाँ हमारा असली हीरो है 14 साल का एक लौंडा हीरो हमदा। यह लड़का सुपर जीनियस है, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है? गैर कानूनी रोबोट फाइटिंग में। जैसे गली मोहल्ले में लोग मुर्गे लड़ाते हैं ना, वैसे ही यह अपने नन्हे से रोबोट से बड़े बड़े गुंडों के रोबोट्स को धूल चटाकर पैसे जीत रहा है। तभी एंट्री होती है उसके बड़े भाई तदाशी की, जो इसे पुलिस और गुंडों से बचाकर घर लाता है। तदाशी समझता है कि भाई टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है, बस रास्ता गलत है। तदाशी अपने छोटे भाई को सुधारने के लिए उसे अपनी नर्ड लैब स्फिट यूनिवर्सिटी ले जाता है। यहाँ हीरो की मुलाकात होती है तदाशी के अतरंगी दोस्तों से, गोगो जो स्पीड की दीवानी है, वसाबी जो सफाई का मरीज है, हनी लेमन केमिस्ट्री की जादूगर, और फ्रेड जो बस एक अमीर कार्टून है। लेकिन असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। तदाशी हीरो को मिलाता है अपने खुद के इन्वेंशन से, बेमैक्स, एक बड़ा मोटा सफेद फूला हुआ रोबोट जो दिखने में हूबहू मार्शमैलो जैसा है। बेमैक्स कोई लड़ाई करने वाला रोबोट नहीं है, वो एक पर्सनल हेल्थ केयर कंपेनियन है जो आपका एक उह या आउच सुनकर भी इलाज करने दौड़ पड़ता है। लैब का यह जादुई माहौल देखकर हीरो का दिमाग घूम जाता है और वो सोचता है, बॉस मुझे भी इसी कॉलेज में आना है। भाई कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कुछ तूफानी करना पड़ेगा। हीरो दिन रात एक करके बनाता है माइक्रोबॉट्स नन्हे रोबोट्स जो सिर्फ दिमाग की सोच न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़कर सेकंडों में कोई भी शेप ले सकते हैं। कॉलेज के शोकेस में हीरो का यह इन्वेंशन सबका होश उड़ा देता है, यहाँ तक कि मशहूर प्रोफेसर कैलागन भी इम्प्रेस होकर उसे एडमिशन दे देते हैं। खुशियों का माहौल था, लेकिन तभी इस खुशी को नजर लग जाती है। उस बिल्डिंग में अचानक भयंकर आग लग जाती है। पता चलता है कि प्रोफेसर कैलागन अंदर फंसे हैं। अपने गुरु को बचाने के लिए तदाशी बिना सोचे आग में कूद जाता है और तभी धमाका। तदाशी इस दुनिया को अलविदा कह देता है। यह सीन इतना इमोशनल है कि भाई अच्छों की आंखों में आंसू आ जाए। हीरो पूरी तरह टूट जाता है और खुद को कमरे में बंद कर लेता है। भाई की मौत के गम में डूबा हीरो एकदम अकेला हो गया है। तभी एक दिन गलती से उसके पैर पर कुछ गिरता है और उसके मुंह से निकलता है आउच। बस फिर क्या था, बेड के पीछे से धीरे धीरे मटकते हुए निकलता है हमारा प्यारा बेमैक्स एक्टिवेट हो जाता है और अपनी रोबोटिक आवाज में हीरो का इलाज करने की कोशिश करता है। इसी बीच हीरो को अपने कमरे में एक बचा हुआ माइक्रोबॉट मिलता है जो अजीब तरीके से एक खास दिशा की तरफ खींचा जा रहा है। बेमैक्स उस नन्हे रोबोट के पीछे पीछे शहर में निकल पड़ता है और हीरो भी हांफते हुए उसके पीछे दौड़ता है। दोनों पहुंचते हैं शहर के कोने में एक पुरानी सुनसान फैक्ट्री में, जहां हीरो का दिमाग तब चकरा जाता है जब वो देखता है कि कोई उसके माइक्रोबॉट्स को चोरी छिपे भारी तादाद में मैन्युफैक्चर कर रहा है। फैक्ट्री के अंदर अचानक उन पर हमला होता है एक रहस्यमयी विलेन द्वारा, जिसने चेहरे पर एक डरावना काबुकी मास्क पहन रखा है। यह विलेन हीरो के ही माइक्रोबॉट्स को अपने दिमाग से कंट्रोल करके उन पर जानलेवा हमले करता है। बेमैक्स की भारी भरकम बॉडी और हीरो की चालाकी से दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। लेकिन पुलिस वाले को समझाना कि एक मोटे गुब्बारे जैसे रोबोट और एक बच्चे पर उड़ने वाले नन्हे रोबोट्स ने हमला किया नामुमकिन था। पुलिस से कोई मदद न मिलते देख हीरो ठान लेता है कि वो खुद इस मास्क वाले विलेन को पकड़ेगा। वो बेमैक्स को अपग्रेड करने का फैसला करता है, उसे कराटे की ट्रेनिंग देता है और एक चमकदार लाल रंग का सुपर हीरो आर्मोर पहना देता है। हीरो और बेमैक्स फिर से उस मास्क वाले विलेन, जिसे योकाई कहा जाता है, को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन विलेन उन पर दोबारा हमला कर देता है। तभी ऐन वक्त पर तदाशी के चारों दोस्त गोगो, वसाबी, हनी लेमन और फ्रेड वहां अपनी कार से पहुंच जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है शहर की सड़कों पर एक बेहद मजेदार और पागलपन से भरी कार चेस। वसाबी भाई साहब आफत के वक्त भी ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए इंडिकेटर देकर गाड़ी मोड़ रहे हैं और विलेन पीछे पड़ा है। ये सीन आपको हंसते हंसते लोटपोट कर देगा। किसी तरह सब बचकर फ्रेड के आलीशान महल जैसे घर पहुंचते हैं। वहां हीरो को समझ आता है कि अकेले काम नहीं चलेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी। वो अपने सभी दोस्तों के साइंस इन्वेंशंस को खतरनाक सुपर पावर्स में बदल देता है और इस तरह जन्म होता है बिग हीरो 6 फीट 3 का। अपनी नई सुपर पावर और बेमैक्स के नए उड़ने वाले सूट के साथ यह अतरंगी टीम विलेन का पीछा करते हुए समुद्र के बीच एक सुनसान टापू पर पहुंचती है। वहां उन्हें एक सीक्रेट सरकारी लैब मिलती है, जहां पास्ट में एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, जिसे एलिस्टेयर करे नाम के बड़े बिजनेसमैन ने फंड किया था। तभी मास्क वाला विलेन उन पर अचानक हमला कर देता है। एक धमाकेदार लड़ाई के बाद
टीम वर्क की मदद से विलेन का मास्क हटा दिया जाता है और यहाँ आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर कैलाघन थे। जी हाँ, वही प्रोफेसर जिन्हें बचाने के लिए तादाशी ने अपनी जान दे दी थी। वो आग में मरे नहीं थे बल्कि हीरो के माइक्रोबॉट्स के शील्ड का इस्तेमाल करके बच निकले थे। यह देखकर हीरो गुस्से से पागल हो जाता है। उसे लगता है कि उसके भाई तादाशी की जान बेफालतू में गई। नफरत और बदले की आग में अंधा होकर हीरो बेमैक्स के अंदर से उसका हेल्थ केयर चिप निकाल देता है, जिससे बेमैक्स एक केयरिंग रोबोट से एक खूंखार किलिंग मशीन बन जाता है और कैलाघन को जान से मारने के लिए झपट पड़ता है। बाकी दोस्त इसी तरह बीच में आकर बेमैक्स को रोकते हैं और हेल्थ केयर चिप वापस डालते हैं, लेकिन इस गड़बड़ी में कैलाघन भाग जाता है। हीरो गुस्से में रोता हुआ घर लौटा है। वो फिर से बेमैक्स की चिप निकालने की कोशिश करता है, पर बेमैक्स उसे रोकता है और तादाशी के वो पुराने वीडियो दिखाता है जब तादाशी बेमैक्स को बनाने के लिए रात भर जाकर टेस्ट कर रहा था। भाई का वो मुस्कुराता चेहरा और बेमैक्स को बनाने के पीछे की नेक सोच देखकर हीरो का गुस्सा शांत हो जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगा है। अब हीरो को समझ आ चुका है कि बदला लेना तादाशी का रास्ता नहीं था, बल्कि लोगों की जान बचाना असली मकसद है। पूरी टीम फिर से एक होती है। उधर प्रोफेसर कैलाघन एलिस्टेयर क्रेई की नई बिल्डिंग के उद्घाटन पर हमला कर देते हैं। वो उस खतरनाक पोर्टल को दोबारा चालू कर देते हैं ताकि क्रेई का सब कुछ तबाह कर सकें, क्योंकि उसी पुराने पोर्टल टेस्ट में कैलाघन की बेटी आबिगेल खो गई थी। बिग हीरो 6 की टीम वहां पहुंचती है। कैलाघन के माइक्रोबॉट्स बहुत ताकतवर हैं, लेकिन हीरो अपना दिमाग लगाता है और टीम से कहता है कि विलेन से सीधे लड़ने के बजाय उसके माइक्रोबॉट्स के टुकड़ों को पोर्टल के अंदर खींचने दो। टीम वर्क का ऐसा शानदार नजारा दिखता है कि सारे माइक्रोबॉट्स पोर्टल में समा जाते हैं और कैलाघन बेबस होकर हार जाता है। कैलाघन तो हार गया, लेकिन वो पोर्टल अब फटने की कगार पर है। तभी बेमैक्स डिटेक्ट करता है कि पोर्टल के अंदर गहराई में कोई जिंदा है। वो कैलाघन की बेटी एबिगेल है जो हाइपर स्लीप में फंसी है। हीरो और बेमैक्स बिना डरे उस खतरनाक पोर्टल के अंदर कूद जाते हैं। वो एबिगेल को ढूंढ तो लेते हैं, लेकिन बाहर आते वक्त एक मलबे से टकराकर बेमैक्स का आर्मर और उड़ने वाला थ्रस्टर पूरी तरह खराब हो जाता है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, बेमैक्स को अपने रॉकेट फिस्ट से हीरो और एबिगेल को बाहर धकेलना होगा, लेकिन इसके लिए बेमैक्स को वहीं पोर्टल में हमेशा के लिए छूटना पड़ेगा। रोते हुए हीरो को भारी मन से बेमैक्स से कहना पड़ता है, आई एम सेटिस्फाइड विद माई केयर। बेमैक्स उन्हें बाहर भेज देता है और खुद गायब हो जाता है। लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी है दोस्त। बाद में हीरो को उस रॉकेट फिस्ट के अंदर बेमैक्स की ओरिजिनल हेल्थ केयर चिप मिलती है। हीरो फिर से बेमैक्स की वैसी ही बॉडी बनाता है और हमारा प्यारा बेमैक्स वापस आ जाता है। अब ये दोस्त मिलकर शहर के रखवाले बन चुके हैं, जिन्हें दुनिया बिग हीरो 6 फीट कहती है।